अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम। यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। और आज के लेसन में हम मज़ीद कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में उनको सीखेंगे, समझेंगे कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या डिफरेंस है उनके मीनिंग में। मैंने इससे पहले एक लेसन बनाया था, उस पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा जो है मुझे फीडबैक मिला है। तो अब इंशाल्लाह ये एक सीरीज़ के तौर पे ये स्टार्ट हो गया है और इसमें हम इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं जो जो कंफ्यूज करते हैं, जो जिनके मीनिंग या स्पेलिंग सेम होते हैं या उनकी जो प्रोनाउंसिएशन सेम होती है या उनमें स्लाइट डिफरेंसेस जो होते हैं वो हम सारे देखेंगे। और इजी तरह आसान एक्सप्लेनेशन के साथ जो ना हम उनको समझते जाएंगे स्लोली स्लोली। मैं थोड़े थोड़े वर्ड्स इसलिए लेकर आ रही हूँ, एक साथ में आपको 40-50 वर्ड्स नहीं करवा रही हूँ क्योंकि फिर आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़े वर्ड्स हो ना, अगर 8-10 वर्ड्स हो तो उनको याद रखना आसान होता है। तो हम सेट्स में जो है वो इनको एक सीरीज में जो है वो इनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के जो पहला है वो है जी लूस एंड लूज। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, सबसे ज़्यादा ये जो दो वर्ड्स हैं वो कंफ्यूज करते हैं। जो पहले वाला है उसको हम उसका जो एस है हम सीन की तरह पढ़ेंगे, लूज पढ़ेंगे। उसको भी अक्सर लोग लूज पढ़ जाते हैं, जो कि जो नेटिव्स हैं वो उसको थोड़ा एस की तरह, मतलब कि सीन की तरह इसका जो साउंड है ना उस तरह से इसको पढ़ते हैं, लूज पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और जो सेकंड वाला है जिसमें सिंगल ओ है, उसको हम लूज पढ़ते हैं। अब दोनों में के मीनिंग में फ़र्क है। जो पहले वाला है ना जिसमें डबल ओ है, इसका मतलब होता है ढीला। ठीक है, कोई चीज ढीली है तो वो चीज लूज है। ठीक है, और जो सेकंड वाला है जो सिंगल ओ के साथ है, उसका मतलब होता है किसी चीज को खो देना। ठीक है, किसी चीज को लूज कर जाना, लूज कर देना, उसको खो देने को हम जो के लिए जो है ना वो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड वाला है ना ये वर्ब है। तो ये जो लूज है, ये इसकी जो लूज है इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट एंड लॉस्ट। ठीक है, और जो जो फर्स्ट वाला हमारा वर्ड है जो डबल ओ के साथ है, LOOSE, ये इसका मतलब ढीला होता है और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखिए हम इसको एग्जांपल्स में समझते हैं। जैसे कि ये एक सेंटेंस है, दिस शर्ट इज लूज ऑन मी या लूज ऑन मी। क्या है इसमें, कौन सा वाला वर्ड आएगा? अभी मैंने आपको इनके मीनिंग जो है वो बताए हैं। तो इसमें जो जो वर्ड यूज होगा वो होगा दिस शर्ट इज लूज ऑन मी। ठीक है, मेरे पर ये ढीली है। कोई शर्ट है वो आपको ढीली, आपके साइज के हिसाब से ढीली है आपको, तो वो लूज है। डबल ओ के साथ आप याद रख लें कि डबल ओ के साथ जो वर्ड है ना वो ढीला होता है। ठीक है, और जो सिंगल के साथ है ना, LOSE, उसका मतलब खोना होता है। इसका बस जहन में इनके मीनिंग्स जो है ना वो आप याद कर लीजिए। जैसे कि सेकंड है, द स्क्रू वॉज लूज, मतलब कि जो स्क्रू था वो ढीला था, एंड आई टाइटनड इट, और मैंने इसको टाइट कर दिया। ठीक है, द शर्ट इज लूज ऑन मी, शर्ट मेरे पे ढीली है। द पैंट्स आर लूज, जो पैंट्स है वो जो भी आपने पैंट ली वो आपको अगर ढीली है तो पैंट्स आर लूज। ठीक है, डबल ओ के साथ। जो पहला ये अपने अपने जहन में रख लेना है कि डबल ओ के साथ जो LOOSE जो है वर्ड, इसका मतलब ढीला होता है और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये किसी भी चीज को अगर कहना है कि कोई चीज ढीली है उसमें हम यूज करेंगे। जो सेकंड वाला वर्ड है LOSE, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज को खो देना। ठीक है, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लॉस्ट लॉस्ट होता है, लूज लॉस्ट लॉस्ट। ठीक है, ये जहन में रखना है। जैसे कि आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू या लूज यू, मैं तुम्हें, आप देख ले इसका जो मीनिंग बनेगा वो क्या बनेगा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तो हम पहले वाला जो है वो नहीं यूज करेंगे, उसका तो मतलब ये होगा मैं तुम्हें ढीला नहीं करना चाहता। अजीब सा मतलब बन जाएगा ना। तो इससे आप जहन में रख लीजिए कि जो सेकंड वाला है वो इस वर्ड जो है इसमें यूज होगा, आई डोंट वांट टू लूज यू, कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, और जैसे इसका हम एक और सेंटेंस भी बनाएंगे, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, कि इस अपॉर्चुनिटी को, कोई भी मौका है इसको खो नहीं। ठीक है, इसको जाया मत करो, हाथ से जाने मत दो, इसको लूज मत करो। ठीक है, इसको खो नहीं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि ये वर्ब है, तो मैंने सोचा कि इसका जो इसकी मतलब सेकंड फॉर्म भी इसको यूज करके हम कर लेते हैं। वी लॉस्ट द गेम यस्टरडे, हमने कल जो गेम थी, अक्सर लड़के खेलते हैं ना गेम्स वगैरह, तो पूछना क्या बना भी कल की गेम का, वी लॉस्ट द गेम, हम गेम हार गए। ठीक है, यहाँ पर हारने के मीनिंग में इस्तेमाल है, मतलब हमने जो गेम थी वो खो दी, वो हमारे हाथ से निकल गई, तो हमने वो गेम जो है वो लॉस्ट कर दी। ठीक है, तो अब जहन में रख लीजिएगा, पहले वाला जो डबल ओ के साथ है वो ढीला, देखिए इसमें डबल ओ है ना, तो वो ढीला कर रहा है इसको। ठीक है, तो वो ढीला है, और सिंगल ओ के साथ जो वर्ड आएगा उसका मतलब खोना होता है। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। थोड़े से इसकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत हल्का सा फर्क है। एक्सेप्ट करना किसी चीज को, जो पहले वाला है ACCEPT, ये है एक्सेप्ट करना किसी चीज को, मतलब किसी चीज को कबूल करना। और जो EXCEPT है, इसका मतलब है एक्सेप्ट, मतलब सवाए। ये दोनों के मीनिंग में फर्क है। एक्सेप्ट करना किसी चीज को, किसी चीज को आपने कबूल कर लिया है, जो पहले वाला वर्ड है। और जो सेकंड वाला वर्ड है EXCEPT, एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है सवाए। ठीक है। अब सवाए जो है ना, वो मतलब दो चीजों के जब कंपैरिजन में अक्सर, जब अभी हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको उसका समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंस है, प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी या प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी। कौन सा वर्ड यूज होगा? अभी मैंने मीनिंग बताए आपको। प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, मेरी अपोलॉजी को, मेरी माफीनामे को कबूल कीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट करना, कबूल करना किसी चीज को। ठीक है, तो प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, कि मेरे जो माफीनामा है, मेरी जो माफी है, इसको आप कबूल फरमाइए। जैसे कि सेकंड है, शी एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन, उसने हमारा जो इनविटेशन था, जो हमने उसको बुलाया किसी भी चीज के लिए, वो उसने कबूल कर लिया। शी एक्सेप्टेड, उसने कबूल कर लिया। तो पहला जो एक्सेप्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है कबूल करना। अब जो सेकंड वर्ड है, इसका मतलब होता है सवाए। ठीक है, जब आपने बहुत सारी चीजों में के बारे में बात करनी हो, कहना हो कि सवाए इसके, जब हम इस सेंस में बात कर रहे होते हैं ना, सवाए इसके, तो तब एक्सेप्ट यूज होता है, EXCEPT। ठीक है, आई वेयर ऑल कलर्स एक्सेप्ट रेड। ठीक है, इसमें एक्सेप्ट, सॉरी, इसमें एक्सेप्ट जो है वो यूज होगा। आई वेयर ऑल कलर्स एक्सेप्ट रेड, कि मैं जो है ना रेड के अलावा मैं तमाम कलर्स पहनता हूँ। ये एक्सेप्ट ब्लैक, कोई कलर हो सकता है किसी इंसान को ना पसंद हो, तो उसके सिवाय वो तमाम कलर्स पहनता है या पहनती है। ठीक है, जैसे कि शॉप इज ओपन एवरी डे, जो दुकान है वो हर रोज खुली होती है, एक्सेप्ट संडेज, लेकिन जो अतवार के दिन आते हैं, हर वीक जो आता है अतवार का दिन, तो वो संडे वाले दिन जो है ना, वो दिन जो है वो ये नहीं खुली होती। ठीक है, तो उसके सिवाय, संडेज के सिवाय, जो वीक में सारे दिन होते हैं, उन सब दिनों में जो वो शॉप है वो ओपन रहती है, एक्सेप्ट संडेज। ठीक है, तो जब आपने सवाए की बात करनी होती है ना, बहुत सारी चीजों में से कहना होता है कि बाकी सब तो ठीक है, सवाए इस चीज के, तो वहां पर जो है ना हम EXCEPT, एक्सेप्ट जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि अब दोनों का, इन दोनों का मीनिंग भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, देन वर्सेस देन, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है। कॉमनली कंफ्यूज करने वाला जो है ना वो, मतलब कि ये दोनों वर्ड्स है। देन जो है, ये पहले वाला वो होगा देन। ठीक है, और देन सेकंड वाला देन, की साउंड से ना, जो सेकंड वर्ड है वो प्रोनाउंस होगा देन। ठीक है, देन वर्सेस देन। अब जो देन है, जो ए के साथ है, THAN, देन का मतलब ये होता है जब आप दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, वहां पर हम देन यूज करते हैं। ये इससे छोटी है, वो उससे बड़ा है। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस बोलते हैं ना हम, वहां पर हम देन यूज करते हैं। देन में आपको बताऊं, देन हम यूज करते हैं THEN, देन हम तब यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है तब। ठीक है, तब के मीनिंग में हम देन यूज करते हैं। देन यूज करते हैं जब हमने दो चीजों के कंपैरिजन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अभी हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि माय ब्रदर इज टॉलर देन मी या देन मी। नहीं, अब मैंने बताया ना कि देन हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। अब क्या हो रहा है कि मैं अपना कंपैरिजन, अपनी हाइट का कंपैरिजन अपने भाई के साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, हम देन इस्तेमाल करेंगे। माय ब्रदर इज टॉलर देन मी, कि मेरा जो भाई है वो मेरे से लंबा है। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के बीच में, उनकी हाइट का कंपैरिजन हो रहा है। जैसे इसी तरह से हर बैग इज बिगर देन माइन, कि मेरे बैग से उसका जो बैग है वो बड़ा है। ठीक है, तो कंपैरिजन हो रहा है। जब भी कंपैरिजन होता है, वहां पर हम THAN, देन जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अब देन हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमने ये कहना होता है तब। एक काम हुआ, उसके बाद कहते हैं कि इस काम के बाद तब मैंने ये किया। ठीक है, तो जब हमने तब बोलना होता है ना, देन, तब हम यूज करते हैं THEN, देन। ठीक है, जैसे कि इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम बहुत मेहनत से पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे,
देन यू विल पास द एग्जाम, ठीक है, कि तब तुम जो है ना वो अपने एग्जाम्स को पास करोगे। यहाँ पर देन नहीं होगा, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है दो चीजों के बीच में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तब तुम ये करोगे तब ये होगा, ठीक है। जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तब हम देन इस्तेमाल करते हैं। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत से बहुत ज्यादा पढ़ोगे, देन यू विल पास द एग्जाम, तब तुम एग्जाम्स को पास कर सकते हो, ठीक है। तब के मीनिंग में हम देन को यूज करते हैं। जैसे कि आई टुक शावर, मैंने शावर लिया, एंड देन हैड माई लंच, और तब मैंने जाकर अपना लंच किया, ठीक है। मतलब कि मैंने शावर पहले लिया, मैंने पहले जो है वो नहाया या नहाई, एंड देन हैड माई लंच, और तब मैंने अपना लंच जो है वो खाया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जी हैं जी इट्स एंड इट्स, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि हम बोलते वक्त इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, और हाँ मतलब हम जब सुनते हैं तो इस वक्त इन दोनों वर्ड्स को लिखते वक्त अक्सर कंफ्यूजन होती है, ठीक है। ये बोलते वक्त तो जाहिर है इनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक सेम है, तो बोलते वक्त तो आप एरर कर रहे हैं तो कोई पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों एक ही तरह से जो है वो प्रोनाउंस किए जाएंगे। ये गलती तब होती है हमारी राइटिंग में होती है, क्योंकि कहाँ पर इट्स लिखना है हमने ITS अपोस्ट्रोफी के बगैर, और कहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी के साथ हमने इट्स लिखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। अब इसको समझ लेते हैं। इट्स जो पहले वाला इट्स है जिसमें कि हमारे पास हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब ये होता है उसका, उसकी, ठीक है। और ये उसका उसकी जो है वो किसी चीज के साथ इस्तेमाल हो, जैसे किसी लड़के के लिए उसका यूज करना होता है तो फिर हम हिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो उसका भाई है, ही इज हिज ब्रदर, ठीक है, हिज ब्रदर उसका भाई, उसकी बहन, हर सिस्टर, ठीक है। लड़की के लिए हर, लड़के के लिए हिज हम यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हमने किसी चीज के लिए कहना होता है उसका रंग, इट्स कलर, ठीक है, तब हम इट्स यूज करते हैं। और उसका के लिए या उसकी के लिए हम जो है ना वो पहले वाला अपोस्ट्रोफी के बगैर जो एस होता है, और ITS इट्स जो होता है जिसमें हम अपोस्ट्रोफी नहीं यूज करते, तब हम उसका या उसकी मीनिंग के लिए हम इट्स यूज करते हैं। और ये जो बेजान चीजें होती हैं उनके लिए, लड़का या लड़की के लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए हमारे पास सेपरेट वर्ड्स है, हिज एंड हर हमारे पास सेपरेट वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे कि ये सेंटेंस है, एग्जाम्पल सेंटेंस, द ट्री शेड इट्स लीव्स इन ऑटम, जो दरख्त हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं खजा में, ठीक है। अपने पत्ते या उसके पत्ते, ठीक है, जो उसके लीव्स होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो पहले वाला वर्ड है जो अपोस्ट्रोफी के बगैर है, उसका मतलब ये होता है, ये बार बार मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ, उसका मतलब ये होता है कि जो है वो मतलब उसका, ठीक है। तो ये देखें, द ट्री शेड इट्स लीव्स इन ऑटम, जो ट्री है वो अपने पत्ते गिरा देता है खजा के मौसम में, ठीक है। इट्स यूज होगा यहाँ पर अपोस्ट्रोफी के बगैर। जैसे कि द कंपनी इंक्रीज्ड इट्स प्रॉफिट्स, कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ाए हैं, ठीक है। तो इट्स हम यूज करते हैं उसका, उसके, अपने, इस मीनिंग में जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी इंसान के बारे में नहीं, ठीक है। अब आ जाता है कि ये जो हम यूज करते हैं IT' जो है वो जब हम यूज करते हैं तो तब ये इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है जी। ये जो सेकंड वाला इट्स है ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का और इट हैज का, ठीक है। जब बोलते वक्त इट इज को या इट हैज को हम मिलाकर बोलते हैं ना, तो तब हम इट्स बोल देते हैं, लेकिन लिखते वक्त फिर हम उसको अपोस्ट्रोफी जो एस है उसके साथ हम इसको लिखते हैं। अभी एग्जांपल्स में देखते हैं, जैसे ये कि इट्स रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। अब अपोस्ट्रोफी वाला ही इसमें यूज होगा, मैंने आपको बता चुकी हूँ। इट्स रेनिंग आउटसाइड, ये कॉन्ट्रैक्शन है इस चीज की, इट इज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। अब जब जो भी नेटिव स्पीकर्स भी जो है या जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं वो ये नहीं कहेंगे इट इज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। वो इसको मिलाकर बोलते हैं इट्स रेनिंग आउटसाइड। और जब हमने इसको लिखना है तो लिखते वक्त फिर हम IT अपोस्ट्रोफी, फिर नेक्स्ट हम S जो है वो यूज करके फिर हम लिखेंगे। इसी
तरह से मैंने आपको बताया इट्स बीन अ लॉन्ग डे, तो ये इट हैज़ का भी कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि इट हैज़ और इट इज़ इन दोनों को इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग डे। अच्छा, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग डे एक एक्सप्रेशन है, फ्रेज समझ लीजिए, जिसका मतलब ये होता है जब आपका दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा हो और उसकी वजह से आप बहुत टायर्ड फील करें, थका हुआ महसूस करें कि आज का दिन बड़ा मसरूफ़ था और बहुत टायरिंग था, थकावट वाला दिन था, तो उसके लिए अक्सर लोग बोलते हैं कि इट हैज़ बिन अ लॉन्ग डे, कि आज का दिन बड़ा ही लंबा। बट क्योंकि जाहिर बात है, जब आपका दिन बहुत मसरूफ़ गुजरे और आप बहुत थकावट महसूस करें, तो उस वक्त आपको लगता है कि दिन बड़ा ही लंबा था, आज गुजरा ही नहीं दिन, ठीक है। तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो यूज की जाती है, ठीक है। तो ये जहन में रखना है कि जब अपोस्ट्रोफी एस के साथ जो इट्स यूज करते हैं, वो कंट्रैक्शन होती है इट इज की और इट हैज की, ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था, आपने मतलब आपको लगा कि आपने कुछ नया सीखा है। और मुझे बताइएगा कैसे मजीद लेसन बनाऊं मैं, और अगर आपके जहन में भी कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि उनको मैं कवर करूं, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेसन में उनको कवर करूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।